केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 20 ताप के साथ चुंबकीय सुग्राहिता में परिवर्तन समझाइए। उत्तर क्यूरी का नियम। क्यूरी के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ ताप के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है तथा अनुचुंबकीय व्यवहार को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण 1, जहाँ T परम ताप तथा C एक स्थिरांक है जिसे क्यूरी स्थिरांक कहते हैं। सभी अनुचुंबकीय संकुलों के लिए क्यूरी नियम सही नहीं पाया गया, अतः क्यूरी समीकरण में परिवर्तन किया गया। इसे क्यूरी विस नियम कहते हैं। क्यूरी विस नियम के अनुसार समीकरण 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ थीटा वह ताप है जिस सरल रेखा T अक्ष को काटती है तथा इसे विस स्थिरांक भी कहते हैं। प्रतिचुंबकत्व तथा ताप अनाश्रित अनुचुंबकत्व के लिए सही की गई चुंबकीय प्रवृत्ति को एक्स पारा कांस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार समीकरण 3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहां म्यू ई डबल ए प्रति मोल पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण बी एम में एन ए एवोगैड्रो संख्या के बोल्ट्जमैन स्थिरांक तथा टी परम ताप है, उन मानों को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। प्रश्न 21, चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के कोई दो अनुप्रयोग दीजिए। उत्तर 3D धातु आयनों के संकुलों का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जुड़ा होता है। जहां n इक्वल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3D धातु आयन संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 3D संकुल यौगिकों के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी ली जा सकती है। 3D धातु आयनों के संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना, डिटरमाइनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी आयन या आयन समूह की ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित आवेश या उसके प्रभावी आवेश के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण एक Fe3+ आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि Fe2+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आघूर्ण क्रमशः 5.9 तथा 4.9 bm होते हैं। दो इसी प्रकार Cu2+ तथा Cu+ के चुंबकीय आघूर्णों के मान ज्ञात कर सकते हैं। दो संकरण ज्ञात करना, डिटरमाइनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 3D धातु आयनों के संकुलों में दो प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, एक अंतरकक्षक संकरण, दो बाह्य कक्षक संकरण। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 3 त्रिविम रसायन में उपयोग, यूजेस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। धातु संकुलन के त्रिविम रसायन का ज्ञान चुंबकीय आघूर्ण की गणना द्वारा आसानी से हो जाता है। उदाहरण के लिए Ni2+ धातु आयन 4 लिगैंडों के साथ दो तरह के संकुल बनाता है। ये समचतुष्फलक तथा समतल वर्गाकार होते हैं। समचतुष्फलक में sp3 संकरण होता है तथा समतल वर्गाकार में dsp² संकरण होता है। समचतुष्फलक संकरण में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा समतल वर्गाकार में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। समचतुष्फलक के संकरण में चुंबकीय आघूर्ण 2.8 bm होता है तथा समतलीय वर्गाकार संकरण में चुंबकीय आघूर्ण 0 पाया जाता है। इकाई 2 प्रश्न 2, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। उत्तर आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार के आणविक कक्षक पाए जाते हैं। ए, कम ऊर्जा वाले बंधी कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिसे सिग्मा तथा पाई से व्यक्त करते हैं। बी, उच्च ऊर्जा वाले विपरीत बंधी कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिसे सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार से व्यक्त करते हैं। सी, अपरिवर्तित ऊर्जा वाले अनाबंधी कक्षक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिसे एन से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अणुओं में निम्न ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण अणुओं द्वारा अवशोषित विकिरण की ऊर्जा पर निर्भर करता है। अणु द्वारा पराबैंगनी दृश्य क्षेत्र में विकिरण के अवशोषण से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण निम्न प्रकार के होते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले।
एक सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस संक्रमण के लिए ऊर्जा सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र फार अल्ट्रावायलेट रीजन के विकिरणों से प्राप्त होती है, जिसे 120 से 200 nm तरंगदैर्घ्य के विकिरण आते हैं। अतः ऐसे यौगिक जिनमें केवल एकल सिग्मा प्रकार के बंध पाए जाते हैं, उनमें यह संक्रमण पाया जाता है। इसलिए ऐसे यौगिक निकट पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र नियर यूवी और विजिबल रीजन में पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रहते हैं, अर्थात रंगहीन दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ मेथेन, प्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन आदि में सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण पाया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक यौगिक के लिए लैम्डा मैक्स 140 nm से कम पाया जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 2. सिग्मा पाई स्टार संक्रमण सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के संक्रमण के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिग्मा कक्षकों की ऊर्जा पाई कक्षकों की ऊर्जा से काफ़ी कम होती है। इस प्रकार का संक्रमण संतृप्त एवं कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है। 3. पाई पाई स्टार संक्रमण पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। यह संक्रमण बंधी पाई कक्षक तथा विपरीत बंधी पाई कक्षकों के बीच पाया जाता है। यह संक्रमण परंपरागत द्वि या त्रिबंधी युक्त यौगिकों में एरोमेटिक वैल्यूओं तथा कार्बोनिल या एजो समूह युक्त यौगिकों में पाया जाता है। यद्यपि असंतृप्त यौगिक एथिलीन द्वारा सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र में 180 nm के आसपास के विकिरण का अवशोषण किया जाता है, अपितु जब युग्म बंध संयुग्मन कॉन्जुगेशन में उपस्थित होता है तब पाई पाई स्टार संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण संयुग्मित डाइन दृश्य क्षेत्र में ही ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं तथा रंगीन दिखते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 4. एन सिग्मा स्टार संक्रमण एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यह संक्रमण उन संतृप्त यौगिकों में पाया जाता है जिनमें अनाबंधी या बंधहीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उनमें एन पाई स्टार संक्रमण पाए जाते हैं। इस संक्रमण में पाई पाई स्टार संक्रमण की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पराबैंगनी क्षेत्र से प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजनों पर अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म का विपरीत बंधी सिग्मा कक्षक में संक्रमण को एन सिग्मा स्टार संक्रमण कहते हैं। निम्नलिखित अणुओं में एन सिग्मा स्टार संक्रमण पाया जाता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। 5. एन पाई स्टार संक्रमण एन पाई स्टार ट्रांजिशन। यह संक्रमण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनशेयर्ड पेयर रखने वाले अनाबंधी परमाणुविक कक्षकों तथा विपरीत बंधी पाई कक्षकों के मध्य पाया जाता है, जिसे एन पाई स्टार संक्रमण कहते हैं। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ढीले रूप में बंधे रहते हैं, फलस्वरूप अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के अवशोषण से संक्रमण में चले जाते हैं। यह संक्रमण उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें परमाणुओं के मध्य द्विबंध होता है तथा उनमें से किसी एक परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन गुण अनशेयर्ड पेयर पाया जाता है। कई वर्णमूलक क्रोमोफोर्स जैसे ग्रेटर देन सी बॉन्ड ओ, बॉन्ड सी, बॉन्ड एस एवं बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ओ इत्यादि एन पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। एन पाई स्टार संक्रमण पाई स्टार संक्रमण की तुलना में दुर्बल वीक होता है। द्विबंध एवं संयुग्मन वाले अणुओं में पाई स्टार संक्रमण प्रबल तथा एन पाई स्टार संक्रमण अपेक्षाकृत दुर्बल पाए जाते हैं। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को पाई या एन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में उत्तेजित होकर संक्रमण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्रबलता से बंधे रहते हैं। पराबैंगनी दृश्य विकिरणों 200 से 800 nm में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर सके। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए सुदूर या निर्वात पराबैंगनी विकिरण 120 से 200 nm की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सामान्यतः पराबैंगनी दृश्य क्षेत्र 200 से 800 nm में केवल पाई या एन इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, अर्थात यूवी विजिबल क्षेत्र के विकिरणों का केवल वे कार्बनिक यौगिक अवशोषण करते हैं जिनमें पाई या एन इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्रश्न 3, संक्रमण धातुओं के संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, संक्रमण धातु संकुलों में धातु आयन के डी कक्षकों का विभिन्न ऊर्जा स्तर में
विपाटन हो जाता है, जिससे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की संभावना उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त संकुल में धातु आयन से लिगैंड तथा लिगैंड से धातु आयन के बीच भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव होता है। इस प्रकार धातु संकुलों में एक से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं, जो अग्रानुसार है। एक डी संक्रमण या लिगैंड क्षेत्र संक्रमण, डी ट्रांजिशन। धातु संकुलों में डी संक्रमण निकट अवरक्त, नियर इंफ्रारेड, दृश्य विजिबल अथवा पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाया जाता है। ये संकुल 1000 से 333 nm तक तरंगदैर्ध्य या 10,000 से 30,000 cm-1 के अवशोषण से डी संक्रमण को जन्म देते हैं। कुछ डी संक्रमण उपर्युक्त परास रेंज की सीमा के परे भी होते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में Hey, y'all, come look at this. दस 10,000 cm-1 से कम आवृत्ति को प्राप्त करना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाता है तथा 40,000 cm-1 से अधिक की आवृत्ति से आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर एवं अंतर लिगैंड इंट्रालिगैंड संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार डी संक्रमण या लिगैंड क्षेत्र संक्रमण की सीमा केवल दृश्य क्षेत्र स्पेक्ट्रम तक सीमित हो जाते हैं। ये संक्रमण डी संक्रमण धातु आयन के अंतर्गत ही हो पाते हैं, अर्थात धातु आयनों के ऊर्जा स्तर में ही इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है। इनमें T2G1 ऊर्जा स्तर से EG1 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा दृश्य क्षेत्र के विकिरण से प्राप्त हो जाता है। संक्रमण धातु संकुल का रंग T2G1 एवं EG1 ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के साथ साथ लिगैंड की प्रकृति तथा संकुल के प्रकार पर भी निर्भर होता है। इसलिए हेक्सा अमोनिया निकिलेट सेकंड नीला, हेक्सा एक्वा निकिलेट सेकंड हरा तथा हेक्सा नाइट्रस ऑक्साइड निकेलेट फोर्थ भूरा लाल पाया जाता है। और उपर्युक्त उदाहरणों में लिगैंड परिवर्तन के साथ रंग में परिवर्तन होता है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। दो लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण संक्रमण, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। धातु संकुल में लिगैंड के आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर धातु परमाणु के आणविक कक्षक में जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन संक्रमण को लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण संक्रमण LMCT ट्रांजिशन कहते हैं। संकुल में धातु आयन तथा लिगैंडों के बीच समीपता से बंद बॉन्ड का जन्म होता है। जब लिगैंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या पाए इलेक्ट्रॉनों को धातु आयन को स्थानांतरित करते हैं तो धातु की संयोजकता घटती है। इस LM संक्रमण के बारे में यह माना जाता है कि इसमें लिगैंड द्वारा धातु का अपचयन किया जाता है। इस संक्रमण की व्याख्या आणविक कक्षक सिद्धांत MOT से किया जा सकता है। इस प्रकार लिगैंड से धातु संक्रमण LMCT उस संकुल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तथा लिगैंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से युक्त होते हैं। उदाहरण पोटेशियम टेट्रा मैग्नीज ऑक्साइड के पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड माइनस आयन में लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण संक्रमण LMCT ट्रांजिशन पाया जाता है। MnO4 माइनस आयन चार्ज LMCT संक्रमण क्रमशः 17,700 cm-1, 29,500 cm-1, 30,300 cm-1 तथा 44,400 cm-1 प्रदर्शित करता है, जिनमें से 17,700 cm-1 पर अवशोषण दृश्य क्षेत्र 14,000 से 28,000 cm-1 में पाया जाता है, जिसके कारण MnO4 माइनस आयन में गहरा पर्पल रंग दिखाई पड़ता है। इसी तरह CrO4 माइनस आयन नारंगी ऑरेंज रंग का होता है। इसमें भी LMCT संक्रमण पाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तीन धातु से लिगैंड आवेश स्थानांतरण संक्रमण, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। संक्रमण में धातु आयन के अनाबंधी नॉन बॉन्डिंग या विपरीत बंधी एंटी बॉन्डिंग कक्षक से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण लिगैंड के विपरीत बंधी कक्षक में होता है, तो इसे धातु से लिगैंड आवेश स्थानांतरण संक्रमण ML ट्रांजिशन या MLCT ट्रांजिशन कहते हैं। यह संक्रमण एक प्रकार से LM संक्रमण या LMCT से विपरीत होता है। इस संक्रमण की ऊर्जा धातु आयन को ऑक्सीकरण या धातु द्वारा लिगैंड को अपचयित करने की सीमा दर्शाती है। इसमें धातु आयन अपने निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, जिससे यह संक्रमण पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा दृश्य क्षेत्र में कई बार संभव नहीं होते हैं। इस संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की तीव्रता इंटेंसिटी अधिक होती है। उदाहरणार्थ pyridine बाईपीरिडिन 1 10
फिनेंथ्रोलिन CN-CO तथा NO लिगैंडों से बने धातु संकुलों में यह MLCT संक्रमण पाया जाता है, क्योंकि उपर्युक्त सभी लिगैंडों में रिक्त विपरीत बंधी पाई कक्षक पाया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 4. अंतरा लिगैंड संक्रमण इंट्रा लिगैंड ट्रांजिशंस। जब इलेक्ट्रॉन एक लिगैंड के कक्षक से उत्तेजित होकर दूसरे लिगैंड के कक्षक में चला जाता है तो इसे अंतरा लिगैंड संक्रमण कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरणों से प्राप्त होता है। अतः यह संक्रमण पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यद्यपि धातु लिगैंड ML आवेश स्थानांतरण बैंड की तीव्रता तथा अंतरा लिगैंड संक्रमण बैंड की तीव्रता लगभग समान होती है, फिर भी अंतरा लिगैंड संक्रमण बैंड को सुगमता से पृथक पहचाना जा सकता है। अंतरा लिगैंड संक्रमण बैंड अन्य लिगैंडों से अप्रभावित रहता है। कुछ सीमा तक ये धातु लिगैंड बंध शक्ति पर निर्भर होते हैं। तो ये गेम था लव गुरु भास्कर कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू सैया बन के नैया के ऊपर छैया छैया करे और मैं उसी का भैया बन के वहां किनारे पे से हाथ हिलाऊं। भास्कर यू होल्ड इट। मैं सोचता था कि तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है और प्रिया को अपनी भाभी, लेकिन तू तो जॉइंट फैमिली के नाम पे कलंक निकला।